हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 दैट्स योर सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। ये इसमें और हमारा इसका जो पार्ट है वो भी काफ़ी रिड्यूस हो गया है। ठीक है, कुछ पार्ट इसका डिलीट हो गया है, तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। थियोरटिकल है, क्वेश्चंस हमारे इस पे बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस इसमें से आपके जनरेट होते हैं, राइट। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे और ये इन द नेक्स्ट क्लास इट विल बी ऑल्सो गेट्स फिनिश्ड। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, जैसे ये नाम से पता चल रहा है सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो व्हाट आर योर सेमीकंडक्टर्स? सेमीकंडक्टर हैं क्या? ठीक है, देखिए जो मटेरियल होता है हमारे पास में, कोई भी मटेरियल, कोई भी मैटर, उसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। वन इज़ योर कंडक्टर, another is your semiconductor and third one is your insulator based on the charge transfer। ठीक है, जो चार्ज हमारा ट्रांसफ़र होता है, चार्ज जो फ्लो करता है, उस बेसिस पे हमने ये तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। सबसे पहले बात करते हैं जरा हम कंडक्टर की। नाम से पता चलता है कंडक्टर वाटर, कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, इजीली, दैट इज योर कंडक्टर। इंसुलेटर विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, यानी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो, चार्ज को फ्लो नहीं करते हैं। सेमीकंडक्टर, ठीक है, व्हाट आर योर सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर आर दोज टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है, विच डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एट जीरो टेम्परेचर, बट ड्यू टू सम एक्सटर्नल एजेंट और ड्यू टू सम थर्मल एनर्जी दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स ना तो ये कंडक्टर है जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, सेल्फ कंडक्ट करते हैं, ना ही ये इंसुलेटर हैं जो करते ही नहीं हैं। ये करते हैं लेकिन जीरो टेम्परेचर पे नहीं करते हैं। अगर हम इनको हीट करें या कुछ एक्सटर्नल एजेंट हम अगर इसमें ऐड कर दें तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको ऐसे टाइप के मटेरियल हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन इसकी जरा देखिएगा, हमारे पास में आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, दो टाइप के हमारे पास में बैंड होते हैं। एक होता है बैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि बैलेंस बैंड क्या होता है, और उससे पहले ये जानना है कि ये बैंड क्या होता है। व्हाट इज योर बैंड? सो बैंड इज नथिंग, इट्स योर एनर्जी लेवल। जो एनर्जी का जो लेवल होता है उसी को हम बैंड कहते हैं, एक एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी। अब जैसे हमने बात करी थी, जब हमने न्यूक्लियाई पढ़ा था, एटम पढ़ा था, हमने न्यूक्लियाई पढ़ा था, हमने अदर एटम में हमने पढ़ा था कि अलग अलग डिफरेंट मॉडल्स थे, और उसमें कहा था बोहर्स का, अगर हम एटॉमिक मॉडल लें तो बोहर ने कहा था जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक अराउंड पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज के अराउंड आपके रिवॉल्व करते रहते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, इन ए फिक्स ऑर्बिट, जिसकी जो एनर्जी थी, ये जिसका जो मोमेंटम था वो एच न्यू के इक्वल था। मींस एक फिक्स ऑर्बिट में जिसकी अपना अपना एक क्या होता है, एनर्जी लेवल। अगर वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे मूव करते हैं, यानी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, तो उसमें हमने कुछ सीरीज भी पढ़ी थी कि इस सेकंड से फर्स्ट पे आएगा ऑर्बिट पे, या थर्ड से सेकंड पे आएगा, या फोर्थ से थर्ड पे आएगा, तो अलग अलग हमारी सीरीज भी थी। सेम बेटा यहाँ पर भी यही है, बैंड मीन्स एनर्जी लेवल। सो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। अब हमारे पास में जो भी एटम होता है, ठीक है, जो भी मटेरियल है, उसमें अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना है, ठीक है, तो हमारे पास में दो बैंड होते हैं, एक होता है बैलेंस बैंड और दूसरा होता है आपका कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड होता है आपका लो एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड होता है आपका हाई एनर्जी लेवल। ठीक है, दिस इज योर लो एनर्जी लेवल and that's your high energy level. This is your
इनिशियल एनर्जी लेवल ऑफ चार्ज कैरियर ये इनिशियल एनर्जी लेवल होता है हमारा बैलेंस बैंड। मींस अगर किसी एटम में हमारे पास में जो एनर्जी चार्ज कैरियर है, अब मैं यहाँ पर चार्ज कैरियर क्यों लिख रहा हूँ, पहले इसको भी जान लेते हैं। चार्ज कैरियर, आपने अब तक जो बात करी है चार्ज कैरियर की, वो बात की हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, लेकिन हमने आपको फर्स्ट चैप्टर से ही, जब स्टार्टिंग से ही हमने कहा था कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन आपके चार्ज कैरियर नहीं होते हैं। तो वो जो है एक और टर्म होती है जिसका नाम है आपके होल्स। इसलिए हम यहाँ पर चार्ज कैरियर वर्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, क्योंकि चार्ज कैरियर में हमारे दोनों इंक्लूड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी और होल्स भी। ठीक है, सबसे पहले ये समझिएगा होल्स क्या होते हैं। होल आर नथिंग, इट इज एन वैकेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को हम होल कहते हैं। सबसे पहला चैप्टर याद कीजिए जब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना शुरू किया था। इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट वाज योर इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था? इट वाज नॉट ओनली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, इट वाज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द स्टैटिक प्रॉपर्टी और यू कैन से इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, which tells the difference in the number of proton and electron। यही था ना, it was the internal property of material which tells us the difference between number of इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, जो हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच के जो डिफरेंस होता था वो बताती है। तो यहां पर अगर मेरे पास में किसी भी एटम में किसी में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो मेरे पास में जो चार्ज कैरियर हो गया वो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन इज माय चार्ज कैरियर। लेकिन अगर कहीं पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो चार्ज तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, वैकेंसी हो गई। अब वो वैकेंसी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो प्रोटॉन यहाँ पर प्रोटॉन सिंस जो आपको पता है प्रोटॉन जो होते हैं उनका मास काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो जो मूवमेंट होता है उनका वो मूव नहीं होता है, उनको वो सिर्फ वर्चुअली मूव करते हैं, एक्चुअल में मूवमेंट प्रोटॉन नहीं करते हैं। तो उसी को वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन उस पॉइंट पे अप्रोच करता है। तो वो जो कमी हुई यानी जो वैकेंसी बनी वो हो गई आपकी होल, और इस केस में आपके होल हो गए आपके चार्ज कैरियर। ठीक है, तो अगर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो आपके होल चार्ज कैरियर हुए ऐसे केस में, और अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो ऐसे केस में आपके इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर। ठीक है, तो ये था हमारा चार्ज कैरियर। अब हम वापस आते हैं जो हम बात कर रहे थे, तो एनर्जी लेवल की कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। तो जब इनिशियल स्टेट होती है, देखिएगा इनिशियल स्टेज में जो भी हमारे पास में चार्ज कैरियर होते हैं वो सब बैलेंस बैंड में होते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे जो चार्ज कैरियर्स होते हैं हमारे पास में वो सब आपके बैलेंस बैंड पे होते हैं। तो बैलेंस बैंड में आपके चार्ज कैरियर होते हैं। उसके बाद जब कंडक्शन स्टार्ट होता है यानी वो फ्लो करना स्टार्ट करेंगे चार्ज कैरियर आपके, चाहे होल्स हो या इलेक्ट्रॉन्स हो, देन दे मूव टू द कंडक्शन बैंड, वो कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे। और ये बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब मूव करेंगे देन दे ट्रांसफर सम ऑफ द एनर्जी एज वेल एज दे ट्रांसफर द इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, तो अगर हम बैंड, सो बैंड क्या है हमारे पास में, एनर्जी लेवल। वन इज सेट टू बी योर बैलेंस बैंड, अनदर इज सेट टू बी योर कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड लो एनर्जी लेवल है, कंडक्शन बैंड आपका हाई एनर्जी लेवल है। इन दोनों के बीच में
जो डिफरेंस होता है, ठीक है, द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल ऑफ बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नोन एज बैंड गैप। इसी को हम बैंड गैप या एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। सो व्हाट आर जो बैंड गैप और एनर्जी बैंड गैप? द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स ऑफ कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड इज सेड टू बी माय बैंड गैप। तो बैंड गैप के बेसिस पे अगर हम इन तीनों को डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो अब उनकी डेफिनेशन क्या होगी वो देखेंगे। तो हमारे पास में जो डेफिनेशन शुरू होती है कंडक्शन, वो बैलेंस बैंड के बेसिस पे ही, सॉरी, आपके बैंड गैप के बेसिस पे ही शुरू होती है। तो नाउ फर्स्टली सबसे पहले कंडक्टर, ठीक है। सो कंडक्टर आर दोज मटीरियल, ठीक है, in which there is no band gap, कोई बैंड गैप नहीं होता है, और यू कैन से कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड ठीक है ओवरलैप विद ईच, ठीक है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। तो अगर हमारे पास में देखिएगा ये एक बैलेंस बैंड है, ये मान लीजिएगा ये इसकी एनर्जी लेवल है व्हाटएवर जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंडक्टर के केस में जो आपका जो ये इस तरीके से होता है, ओवरलैप करते हैं, इनमें कोई भी बैंड गैप नहीं होता। मींस कंडक्शन बैंड की एनर्जी और बैलेंस बैंड की एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, इवन एक दूसरे को ओवरलैप करती है, ठीक है। सो दिस इज सेट टू, ये वाला हमारा बैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ठीक है। शॉर्ट में इसको हम BB और इसको CBB लिखते हैं। सो दिस इज सेट टू बी योर कंडक्टर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, जनरली इसके जो एग्जांपल्स हैं, मेटल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये हमने पहले ही पढ़ा है मेटल क्यों होते हैं। नेक्स्ट है आपका इंसुलेटर, ठीक है। व्हाट आर योर इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर आर दोज मटीरियल which has a large band gap, ठीक है, approximately more than 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, लगभग इतना। काफ़ी हाई एनर्जी बैंड गैप, सॉरी हाई बैंड गैप होता है दोनों में, कंडक्शन में और बैलेंस में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है कोई भी, या चार्ज कैरियर होता है हमारा, वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ये एनर्जी लेवल जो होता है हमारा काफ़ी ज़्यादा होता है कंडक्शन बैंड। दिस इज सेट टू बी योर बैंड गैप एंड विच इज़ ग्रेटर देन 9 इलेक्ट्रॉन। So no charge carrier can jump from this balance band to conduction band, right?
Now come to your part of your insulator. Sorry, it's semiconductor. So what are your semiconductors? So semiconductor are those type of material which behave just like an insulator at absolute zero temperature, but or you can say very low temperature. But ठीक है, if the temperature goes to increases or some of the external agent is added, ठीक है, then they acquire some of their thermal energy and the charge carrier can jump from valence band to conduction band. ठीक है, ऐसे टाइप के मटेरियल हम सेमिंग है मीन्स कहने मतलब ये है कि जो जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे आपके बिल्कुल एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो एनर्जी बैंड गैप होता है आर सेमी कंडक्टर आर दोज टाइप ऑफ मटेरियल which has the energy band gap more than conductor but less than insulator. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसमें जो होता है देखिएगा एनर्जी बैंड गैप तो होता है, कंडक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं होता और इंसुलेटर में काफ़ी ज़्यादा होता है. तो सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो आपका होता तो है लेकिन इंसुलेटर से कम होता है और कंडक्टर से ज़्यादा होता है, क्योंकि कंडक्टर में तो होता ही नहीं है. सो दिस इज़ माय बैलेंस बैंड, दिस इज माय कंडक्शन बैंड. ये जो बैंड गैप है हमारा देखिए इंसुलेटर से काफ़ी कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बराबर होता है. ठीक है, सो एट ज़ीरो टेम्परेचर बैलेंस बैंड is filled with charge carrier. ये चार्ज कैरियर से फिल्ड होता है, ठीक है, भरा होता है, कोई भी चार्ज कैरियर आपका मूव नहीं करता है. एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, खाली होता है उस टाइम पे. ठीक है, एज द टेम्परेचर ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेज द चार्ज कैरियर gets thermally excited and jump from valence band to conduction band. क्योंकि एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा नहीं होता, जिनकी है जो कुछ चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स हैं हमारे वो जंप कर जाते हैं आपके बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड. राइट, तो ये होता है हमारे पास में सेमी कंडक्टर मटेरियल. सेमी कंडक्टर मटेरियल हमारे पास में 2 कैटेगरी के होते हैं. टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल. एक होते हैं हमारे पास में इंट्रिंसिक, दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक को हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को हम एक्सटेंसिव भी कहते हैं. एक्सट्रिंसिक इनको हम प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं. इंट्रिंसिक आर नोन एज योर इंटेंसिव और प्योर सेमी. एक्सट्रिंसिक आर नोन एज योर
एक्सटर्नल और यू कैन से एक्सटेंसिव ठीक है, एक्सटेंसिव या एक्सट्रिंसिक। आपके फिर से हमारे पास में दो कैटेगरी के होते हैं, वन इज सेट टू बी योर पी टाइप एंड अनदर इज सेट टू बी योर एन टाइप। ठीक है, तो वन बाय वन हम जरा इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो दीज सेमीकंडक्टर आर प्योर और यू कैन से फ्री फ्रॉम impurity, no impurity at all. कोई भी किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी इसमें ऐड नहीं होती है। ठीक है, कंप्लीट प्योर सेमीकंडक्टर, ऐसे को हम इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती है। देखिए हमारे पास में जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी बैंड गैप होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए हम थर्मली एक्साइटेड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या चार्ज कैरियर हैं वो आपके क्या मूव कर जाते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, हम कुछ एक्सटर्नल एजेंट आपको पता है, कुछ रिएक्टेंट्स, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो रिएक्टेंट होते हैं हमारे पास में, जो एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और वो जो एजेंट होते हैं वो रिएक्शन में एक मीन्स कहना चाहिए एक मोमेंटम जनरेट कर देते हैं। ठीक है, जिससे हमारे पास में जो मटेरियल होते हैं या कोई भी जो एटम जो रिएक्टेंट है हमारे पास जो रिएक्ट कर रहा है वो क्या हो जाता है, वो एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, सेम उसी चीज़ को हम कहते हैं यहाँ पर इम्प्योरिटी। मींस कुछ एक्सटर्नल एजेंसी हम उसमें ऐड कर देते हैं, जिससे हमारे पास में जो नंबर ऑफ होल्स हैं या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है वो इंक्रीज हो जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और साथ ही वो आपके एज ए बिहेव करने लगते हैं और आपके कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। राइट, सो ये है आपके दो सबसे इम्पोर्टेंट आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं जो हम आज यूज करते हैं वाइडली। वन इज योर सिलिकॉन एंड अनदर इज योर जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये हमारे पास में 13th और 15th ग्रुप के एलिमेंट हैं। जर्मेनियम का जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो अप्रॉक्सीमेट 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सिलिकॉन का जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो जर्मेनियम का 0.72 और सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसलिए जर्मेनियम सबसे वाइडली यूज सेमीकंडक्टर यूज होता है आपका, और यू कैन से इट इज़ द प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, when the impurity is added in a pure semiconductor, ठीक है, it becomes as extrinsic semiconductor। जब किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। राइट, द मेथड ऑफ एडिंग impurity in a pure semiconductor
इज नोन एज डोपिंग, उसको हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग आपने नॉर्मली वर्ड भी सुना होगा, जैसे जो ड्रग्स लेते हैं या उसमें डोपिंग। डोपिंग मतलब वही कुछ एक्सटर्नल हम किसी चीज़ में ऐड कर रहे हैं इम्प्योरिटी, दैट इज सेड टू बी योर डोपिंग। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में जो इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी हम दो टाइप की ऐड करते हैं, एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी और दूसरी आपके पास में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। मतलब जिसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन वो पेंटावेलेंट, जिसकी वैलेंसी 5 होती है वो पेंटावेलेंट, जिसकी वैलेंसी आपकी 3 होती है वो आपकी ट्राईवेलेंट होते हैं। एग्जाम्पल आपको पता ही है इसके, केमिस्ट्री में आपने काफ़ी सारे पढ़े हैं पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के एग्जाम्पल्स। ठीक है, जैसे जो आपके पास में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, फॉस्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, AS, एंटीमनी, SB, ये सब हमारे पास पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। और ट्राईवेलेंट में एल्यूमिनियम ट्राईवेलेंट होता है, बोरॉन, ठीक है, ये सब हमारे पास ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी होती है। तो ये सब इसलिए हम पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं। ठीक है, इसी बेसिस पे हमारे पास में जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक P टाइप और एक N टाइप। प्लीज़ ध्यान रखेंगे, P टाइप का मतलब पेंटावेलेंट नहीं होता है। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, P का मतलब पेंटावेलेंट लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं अब आपको बताता हूँ, देखिएगा P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। सबसे पहले P टाइप, तो नाम से पता चल रहा है जैसे P टाइप का, तो P का कोई तो मतलब होगा, तो P का मतलब होता है P का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर। हमारे पास में चार्ज कैरियर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं होल्स और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं और होल्स आपके पॉजिटिव। सो यहाँ पर जो P वर्ड है P टाइप से, इसका मतलब है पॉजिटिव टाइप चार्ज कैरियर, और पॉजिटिव टाइप चार्ज कैरियर होते हैं होल। होल का मतलब वैकेंसी, ठीक है, होल मीन्स वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं हमारे पास में, जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं, इनकी वैलेंसी होती है 4। अब आउटर सेल में 8 स्टेबल करने के लिए इनको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जो जिसके साथ ये अपना पूरा कंप्लीट आउटर सेल कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो इसलिए इनकी वैलेंसी होती है 4। ठीक है, अब मुझे चाहिए 4। अगर मैं इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करता हूं तो उसके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 4 उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन मेरा फ्री रह जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो फ्री रहेगा वो मेरा बन जाएगा चार्ज कैरियर। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज कैरियर हो आपका? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है आपका? एन टाइप। तो ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन होता है आपका निगेटिव चार्ज कैरियर, सो एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, बाकी नहीं। एन टाइप मतलब, एन का मतलब है यहां पर निगेटिव टाइप चार्ज कैरियर। निगेटिव चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन। तो पेंटावेलेंट जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है, इसलिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से जो बनता है एक्सटेंसिव, वो बनता है आपका एन टाइप। तो इसलिए पी टाइप मतलब पेंटावेलेंट याद नहीं रखना, पी टाइप मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो पी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जब हम ऐड करते हैं तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन बच जाता है, एक एक्सेज इलेक्ट्रॉन बचता है, और एक्सेज इलेक्ट्रॉन मतलब आपका हो गया एन टाइप इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव। जब हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे
ठीक है, तो हमारे पास बनेगा पी टाइप, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी, वैकेंसी रह जाएगी एक इलेक्ट्रॉन की, और उसी को हम कहते हैं होल एट दैट इज सेड टू बी योर पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, अब जरा वन बाय वन हम इसको बताते हैं। सो फर्स्ट इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, व्हाट आर योर पी टाइप सेमीकंडक्टर? P type semiconductor are formed by adding trivalent impurity in a pure semiconductor, राइट। एक प्योर सेमीकंडक्टर में हम ऐड कर देते हैं, मान लीजिएगा हमारे पास में कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर, आप चाहे सिलिकॉन ले लो चाहे जर्मेनियम ले लो, ठीक है, ये सिलिकॉन है हमारे पास में, सिलिकॉन के एटम्स हैं, ठीक है। अब इसके बीच में हमने एक आपका कोई भी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, सॉरी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हमने ऐड कर दी, से एल्युमिनियम, ठीक है। सिलिकॉन के एटम के बीच में हमने एक डॉप करा दिया एटम। अब सिलिकॉन पे जो होते हैं आपके चार्ज, 1 1 2 3 4, सेम 1 2, इसके पास 3 होते हैं। अब ये जो 3 है देखिएगा, ये इधर कंबाइन हो जाएंगे, या आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ये इधर, ठीक है, ये सब कंबाइन हो गए, सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब इसको कंबाइन होना है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसी कमी को हम कहते हैं, दिस इज सेड टू बी माई होल, एक मेरा होल, ये एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी हो गई, इसके साथ ये बन गया मेरा होल। यही होल मेरा इस केस में आपका एज ए चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। सो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द चार्ज कैरियर आर योर होल्स, ठीक है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, जो आपके नोट्स में गिवन है कैसे पूछे जाते हैं, वो आप उसमें से देख लेंगे, बट मैं आपको बताऊं बेसिक टॉपिक, ठीक है। अब जैसे हमने पी टाइप की डिस्कस किया, वैसे ही हम डिस्कस करेंगे नाउ एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो व्हाट आर योर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सो एन टाइप सेमीकंडक्टर
are those are formed by adding pentavalent impurity. पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करने के बाद जो हमारे पास इम्प्योरिटी इन ए प्योर सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसमें जैसे सिमिलरली, चलिए पहले हमने सिलिकॉन लिया था, अब जर्मेनियम ले लेते हैं। कोई सा भी ले सकते हैं, बताने का मतलब मेरा ये है। सबके पास 4 चार एटम होते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दी है, किसकी? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी है। से फॉर एग्जांपल आपके पास में पेंटावेलेंट कोई फॉस्फोरस जिसके पास 5 हैं, 1 और ये 5, इसके जो 4 हैं वो तो ये देखिएगा, ये कंबाइन हो गए चारों, ऐसे ये भी आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, ये जो है आपका चार्ज कैरियर, इस बार ये एक्सेज इलेक्ट्रॉन है, और यही हमारा इस बार आपका चार्ज कैरियर होगा। सो इन दिस चार्ज कैरियर आर योर, चार्ज कैरियर क्या हो गए हमारे? इलेक्ट्रॉन। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स से। ये हुआ हमारे पास में एन टाइप से। सो दिस इज योर सेमीकंडक्टर। क्या होता है, ठीक है, कैसे बनता है, कितने टाइप का होता है आपका, पी टाइप, एन टाइप क्या होते हैं, कंसंट्रेशन कैसे हम ऐड करते हैं, डोपिंग क्या होती है। ठीक है, ये सब हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद इसी पे बेस्ड है हमारे पास में कि पीएन जंक्शंस क्या होते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पीएन जंक्शन और उसकी एप्लीकेशन बताएंगे। ठीक है, फिर ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। राइट, थैंक यू।